पार्टिसिपेशन भी एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत अच्छी हो गई है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी हो गई है बल्कि काउंसिल मेंबर के होने की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक जो है, चाहे वो केएमसी हो चाहे टीएमसी हो, हम सब तक पहुंचती है और मीडिया भी उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। उसी वजह से भी मीडिया मौजूद है। स्विंग मशीन का आइडिया एक ये है कि हमारी जितनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यहाँ पर बैठी हुई है वो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि आपने ये पीछे बिलबोर्ड देखा होगा कि जिना टाउन का अज़म है कि हम बाइज़्ज़त रोज़गार के ऊपर बिलीव रखते हैं, और हम ये समझते हैं, जिना टाउन ये समझता है कि बाइज़्ज़त रोज़गार जिस तरह से तमाम लोगों को मिलने का हक़ है, इसी तरह हमारी इस कम्युनिटी को भी हक़ मिलना चाहिए, और इनको एक ऐसे माशरे में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे मसाइल हैं। इसी वजह से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सादिया का और टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी साहब का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और इसके थ्रू आज 40 मशीनें जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में दी जाएंगी, और इसके अलावा ये प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। मैं इसके साथ ही कलीम उस्मानी साहब जो हमारे UC5 के चेयरमैन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। इसके अलावा आतिफ भाई जो UC4 के चेयरमैन हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएँ। अना हमारे लेडीज़ काउंसलर हैं जो हमारी टाउन की, वो भी इस इनिशिएटिव में भरपूर दिन रात साथ थी, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। सबसे पहले मैं सादिया से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी तासुरात बयान करेंगे कि जो है इस प्रोग्राम में, और आपने चार चांद लगाए। जब मैंने ये कह लीजिए एक तस्वुर था, एक माइंड में था, प्लान मेरे कि मैं जो है जितने भी ख्वाजा सारा हैं, स्पेशली जो सिलाई कढ़ाई करते हैं या जो है वो जितना भी कि वो सिलाई कढ़ाई करते हैं या दर्जी हैं या किसी के पास जॉब कर रहे हैं, पहले तो मैंने डिटेल पूरी जमा करी कि मैं इनकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। जब मैं फ़र्दन में जो है ख्वाजा से मिली, कोई जो है डेली वेजिस पे काम करता है, 300 रुपये जो है उनको दिए जाते हैं, किन्हीं को 500 रुपये दिए जाते हैं। तो मेरा एक प्लान था कि मैंने जब रिजवान भाई से डिस्कस किया, मैंने कहा रिजवान भाई मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सारा जो है बाइज़्ज़त रोज़गार कमाए, ठीक है। इसमें मसला सारा ये आ रहा है कि जो उनका ऑनर है उनको जो है वो मेहनत की कमाई नहीं देता। तो रिजवान भाई से जब मेरी बात हुई, हमने प्लान किया कि हम जो है उनको जो है वो जोगी मशीन देंगे, ठीक है। तो जब मैंने वर्किंग करी इनके ऊपर तो माशाल्लाह से मुझे टाउन के अंदर ही 40 ख्वाजा सारा जो है वो मिले हैं, और उनको मैंने ये वादा किया था कि मैं उनको सिलाई मशीन जो है वो दूंगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट हैं, लाइन में हैं, अभी इंशाल्लाह वो भी जिस तरह से ये हमारा इवेंट आज हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट भी हमारा आप जल्द देखेंगे। इससे पहले भी हमने जो है वो राशन ड्राइव की थी ख्वाजा साराओं के लिए, और मुख्तलिफ जिस तरह से NIC का भी आप देख रहे होंगे वैन लगी हुई है, तो NIC के ऊपर भी वर्किंग चल रही है। तो चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह पूरी हो रही हैं। जिस तरह से मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से जिना टाउन हर दफ़ा की तरह ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए बात करता है और काम करता है, इस दफ़ा भी जो है वो जिना टाउन बाजी ले गया। बल्कि मैं ये चाहूँगी कि और टाउन है, जिस तरह से गुलशन टाउन है, चनेसर टाउन है, मुख्तलिफ टाउन भी जो है इस तरह की एक्टिविटी करें, और जो ख्वाजा साराओं के हकूक़ हैं या जिनके मामलात हैं वो सुनें, उनको समझें और उनको मसले का हल निकालें। अक्सर ऐसा होता है कि खाली सुन के जो है वो निकाल दिया जाता है, उनको जो है सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन मैं रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करूँगी दिल से कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं रिजवान भाई को अपने माइंड का बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाजा साराओं के लिए कोई इस तरह से करूँ चीज़ें कि वो जो है बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तो रिजवान भाई ने बिल्कुल से जो है वो हामी भरी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। दैन उन्होंने जो है जब मेरे साथ दिया तो आज देखिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। जिस तरह से हम अभी 40 मशीनें दे रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम 150-200 मशीनें भी इंशाल्लाह हम ख्वाजा साराओं को प्रोवाइड करेंगे, और ये अज़म चलता रहेगा। और एक दफ़ा फिर दिल से जो है मैं चाहूँगी रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करूँगी, चेयरमैन साहब का, कि इन्होंने जो है वो यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। इंशाल्लाह आगे तक जो है हमारे राइट्स के बारे में रिजवान भाई और जमात इस्लामी जो है वो काम करती रहेगी। शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं उनको चांदी शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत अच्छा इक़दाम किया जा रहा है हमारे ख्वाजा सारा कम्युनिटी के लिए कि जिस तरीके से आज इनको बरसर रोज़गार बनाने के लिए मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं जमात इस्लामी की तरफ से, ये एक अहसन इक़दाम है।
जमात इस्लामी जैसे कि हम सबको पता है कि तमाम तबकों के साथ मिलकर काम करती है, इसी तरीके से ख्वाजा सराओं को भी बहुत इज़्ज़त अफजाई दी है जमात इस्लामी ने। चाहे वो कोई भी मौका हो, चाहे वो कोरोना का टाइम था, चाहे वो रमज़ान में राशनिंग हो, या सर्दी में ब्लैंकेट्स की तकसीम हो, या कुर्बानी का गोश्त हो। और अब जिस तरीके से ये एहसन इकदाम किया, ये जो कि मशीनें दी गई हैं हमारे कुछ ख्वाजा सराओं को दी जा रही हैं, ये बहुत एहसन इकदाम है। हमारे ख्वाजा सरा भीख मांगने से निकलेंगे, दूसरी एक्टिविटीज़ से निकलेंगे और बरसरे रोज़गार होंगे, हक हलाल का रोज़गार कराएंगे और हमारे माशरे का एक अहम बुनियादी हिस्सा होंगे। और इसके लिए मैं जमात इस्लामी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे मेरी जो सहेली हैं सादिया, जिन्होंने अपने यहाँ के लोगों को चुना, उन्होंने देखा, उन्होंने घर घर घूमी, गई जाके उन्होंने देखा कि कौन मजबूर है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, उसको चुन कर लेकर आने में सादिया का बहुत बड़ा इक़दाम है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सादिया का। ये हमारी काउंसलर भी हैं, यहाँ की टाउन काउंसलर हैं, और हमारी ख्वाजा सरा कमेटी के लिए एक दफ़ा फिर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से जुनैद अली चांदनी शाह यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।